स्वीकार कर रहे हैं। मेरे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है महोदय, हम उसको चुकाना चाहते हैं। हमारे एक जमीन को बिक्री करने का अनुमति प्रदान करा दीजिए। बस पूरा जमीन हम लोगों का भी उसमें गया है। ये जमीन के कारोबार करने वाले लोग अब इस पर कोई कुछ नहीं, तारांकित योजना को का विरोध करना चाह रहे हैं। अभी तक का एक भी पूरे सारण जिला में उदाहरण नहीं है महोदय कि जिसको जमीन बेचने का परमिशन मिला है। हम कोई किसान को कोई दिक्कत। 1 मिनट है नवल भैया, 1 मिनट नवल हो, बैठ जाया जाए। माननीय सदस्य 1 मिनट बैठिए ना, 1 मिनट बैठ जाइए। विस्तारित रूप से जो किसानों को मिलने वाले लाभ, उसकी पूरी कार्य योजना वह कब तक के निष्पादन हो जाएगा जिससे किसान के बीच कोई असहमति का वातावरण न हो। पूरा लिखवा लिया चोरी से जमीन पटना में। वापस ले। ये जो बड़े लोग लाखों लोग। जमीन मेरा महोदय है 40 लाख रुपए कट्ठा का, और एक जमीन है 2 लाख रुपए कट्ठा का। तो आप कैसे इसका मूल्यांकन कीजिएगा? इसकी भी कोई योजना है? पर सुनिए, मेरे माथे पर सर 1 करोड़ से ऊपर का कर्जा है। हम अभी जमीन अपना एक तो बेचना चाहते हैं। बताइए हम कितना दिन में अपना जमीन बेच लें? डुमरी बुजुर्ग मौजा में आता है। ये सरकार ने सब इंतजाम किया है। दलाल है, वापस ले महोदय, दलाल है, दलाल है महोदय, दलाल सब चोर है जमीन वाला। नट महोदय, हमारा पूरा जमीन चला गया महोदय। हमारी बात सुनिए, हमारे माथा पर एक जो जमीन के खरीद बिक्री के दलाली करते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। कोई जमीन मालिक विरोध नहीं करता है महोदय। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैटेलाइट टाउनशिप की जो कार्य योजना बनाई और उस संबंध में जो परेशानी आई उसके निराकरण का सोनपुर में इन्होंने संबोधन के क्रम में कहा। लेकिन परेशानी सभापति महोदय यह है कि सरकार की पूरी बात किसानों के बीच नहीं जा पा रही है। पहला, हाँ, आप ही के गांव को चुने थे इसीलिए कि सबसे ज्यादा वोट इनको आया था सभापति महोदय। इसलिए किसानों का सहमति का सवाल है। नीति निर्धारण जो आपने किया है, पैसा दीजिएगा तो कितना दीजिएगा वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से। इसके अलावा जो असाध्य रोगी हैं जिनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनील बाबू के पंचायत में बोला, तो वैसे लोग को परेशानी यह हो रही है कि इस संबंध में यथोचित निर्देश जिला प्रशासन को जा नहीं रहा है। वो लोग घूम रहे हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ आवेदन दें, किसके पास जाए। हमारा सरकार से अनुरोध यह है सभापति महोदय कि अब मान लीजिए किसी का 1 डिसमिल जमीन है और वो 1 डिसमिल जमीन बेचना चाहता है, या 2 डिसमिल जमीन है, उसके पास और जमीन है ही नहीं। अब वो कैंसर का रोगी हो गया, चाहे साध्य रोगी हो गया। और एक परेशानी और ये है, 84 लाख सभापति महोदय इस बिहार में लोग राशन कार्ड से आच्छादित हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें से हैं जो राशन कार्ड या आयुष्मान के तहत आच्छादित हैं। अब उन लोगों का वह सुविधा भी बंद हो गया है। हमारा राज्य सरकार से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि विस्तारित रूप से जो किसानों को मिलने वाले लाभ, उसकी पूरी कार्य योजना वह कब तक के निष्पादन हो जाएगा जिससे किसान के बीच कोई असहमति का वातावरण नहीं रहे। हो गया। डुमरी बुजुर्ग मौजा में हमारा घर है पंचायत में, और हमारे नाम से और पूर्वजों के नाम से जितना भी जमीन था, आज 1 धूर भी मेरे पास नहीं है। सब सरकार उस पर उसके रजिस्ट्री पे रोक लगा दी है। हम इसके विवाद में और बहुत गहराई में जाना भी नहीं चाहते हैं। एक मिनट, अरे बहुत बड़ा मामला है भाई, आप लोग इतना एक तो अल्पसूचित में ले आइए, आना चाहिए ध्यान आकर्षण में। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जब ओथ लिए, शपथ लिए, तो इनके प्रथम कैबिनेट में बगैर किसी योजना का इस तरह का निर्णय लिया गया। लेकिन सरकार का निर्णय है, हम इसमें बहुत मीन मेख नहीं निकालना चाहते हैं महोदय। हम केवल इतना ही जानना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, कि एक जमीन मेरा जो है महोदय आज 40 लाख रुपए कट्ठे के हिसाब से जब चाहेंगे बिक जाएगा। और मेरा ही एक जमीन है जो चंवर में अंदर में है, जिसमें कोई रास्ता नहीं है, उसमें मात्र 2 लाख रुपए कट्ठा में हमारा जमीन अभी बिक जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और जो जिसने भी ये योजना बनाया है महोदय, उसने ये कहा कि आपका जितना जमीन जाएगा उसका हम 55% आपको देंगे। तो एक जमीन मेरा महोदय है 40 लाख रुपए कट्ठा का,
और एक जमीन है 2 लाख रुपए कट्ठा का, तो आप कैसे इसका मूल्यांकन कीजिएगा, इसकी भी कोई योजना नहीं है महोदय। और जैसा कि अभी नीरज भाई ने बताया, यह समस्या कोई एक जगह का नहीं है महोदय। आज हमारे इलाके में भी अब जो गरीब आदमी है जिसके पास मात्र 10 कट्ठा जमीन है, उसको अपने बेटी की शादी करनी है, उसके यहाँ कैंसर के मरीज है, उसका इलाज कराना है महोदय, और कोई योजना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया डुमरी बुजुर्ग पंचायत में कि जिनका भी जमीन हम लेंगे तुरंत डीएम के यहाँ आवेदन कीजिए और आपका निष्पादन अविलंब 7 दिनों के अंदर में होगा और आपका रजिस्ट्री होगा। एक हमको कोई भी ऐसा कोई भी प्रकरण किसी ने कोई आवेदन दिया हो और उसका 7 दिन में निराकरण हो गया हो महोदय, यह भी एक गंभीर विषय है। इसमें व्यापक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि सर एक जमीन है इतना महंगा, एक जमीन है इतना सस्ता और सारा कुछ। और अडानी क्यों गए थे मस्ती चक महोदय, हमको बताने की जरूरत नहीं है। अडानी जैसा व्यक्ति अपने पत्नी के साथ बाई रोड मस्ती चक जैसे एक हॉस्पिटल में जाए, वही जमीनवा देखने गया था ये लोग महोदय, आपको अंदरूनी बात बता दें। और अरे सच्चाई है, आप 3 साल के बाद सुनिएगा महोदय। तो ये बहुत बड़ा विस्तृत मामला है, मंत्री जी को बोलने दीजिए। मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। सभापति महोदय, माननीय सदस्य रविंद्र जी का प्रश्न सिर्फ मास्टर प्लान को अधिसूचित करने तक ही सीमित था। उनका प्रश्न सिर्फ उतना था और ये अब हम व्यापक विमर्श की ओर चले। अगर अनुमति हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है मैं उसको बताना चाहूँगा कि अगर इस सैटेलाइट टाउनशिप की अवधारणा क्यों आई, अगर देश स्तर पर भी देखेंगे तो जो शहरी आबादी का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, या विश्व स्तर पर भी देखेंगे कि लगभग 50 से 55% आबादी शहरों में रहती है और पूरी दुनिया के जीडीपी में उनका 80% का कंट्रीब्यूशन है। ठीक उसी तरह अपने देश में 30 से 35% की आबादी शहरों में रहती है, जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 60 से 65% है। नीति आयोग का एक अनुमान है कि वर्ष 2030 जाते जाते जो पूरे देश का जो जीडीपी है जिसमें शहरों का कंट्रीब्यूशन लगभग 75% तक जाने की संभावना है। शहर सिर्फ रहने के दृष्टिकोण से नहीं है, किसी भी राज्य या देश की पूरी अर्थव्यवस्था को गति देने का स्वरूप है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना, क्योंकि ये नई चीज है तो बहुत लोगों के मन में स्पष्टता नहीं है। मैं पुनः कहूंगा कि लैंड पूलिंग क्या है, कैसे होगा, किस प्रतिशत में हम देंगे, लैंड को हम डेवलप करके देंगे, उस डेवलपमेंट में हम क्या क्या कंपोनेंट होगा, तो थोड़ा भी हम समय विभाग जब पूरी योजना पर हम उसको फाइनलाइज हम कर लेंगे, हम आम जन के बीच में हम उस प्रस्ताव को लेके जाएंगे। मिनट महोदय, हमारा पूरा जमीन चला गया महोदय, हमारी बात सुनिए। हमारे माथा हजूर एक नट, ये माननीय मंत्री का ये जवाब नहीं हुआ महोदय। हम ये कह रहे हैं कि बिना किसी योजना का, और मंत्री जी ने स्वीकार किया है, बिना किसी योजना का अगर आपने जमीन के रजिस्ट्री पे रोक लगा दिया है तो यह सदन में स्पष्ट करना चाहिए कि अगर जैसे मेरे माथे पर, सुनिए, मेरे माथे पर सर 1 करोड़ से ऊपर का कर्जा है, हम अभी जमीन अपना एक तो बेचना चाहते हैं, बताइए हम कितना दिन में अपना जमीन बेच लें? डुमरी बुजुर्ग मौजा में आता है। सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट कहा कि पूरे प्रोसेस, क्योंकि जमीन ऐसी चीज है, आप अवगत होंगे कि सरकार जब भी लैंड एक्विजिशन करती है बहुत विवाद आते हैं, उसमें बहुत सारे हजारों मामले कोर्ट में भी पेंडिंग रहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को 1 महीना के अंदर, जो मेरा अभी एक डिपार्टमेंट ने 15 जुलाई को एक SOP निर्गत किया है जिसके माध्यम से आवास बोर्ड उसको फॉलो करेगी। 1 माह जांच से लेके उनके भुगतान तक पूरी प्रक्रिया 1 महीने की है। माननीय सदस्य की चिंता है वो अप्लाई करें, 1 महीने में भुगतान सुनिश्चित करें। सर्वेश बाबू मुख्यमंत्री जी मेरे पंचायत में जाकर खुद स्वीकार किए कि अगर किसी को इस तरह का अगर व्यवस्था है, घर में किसी को मरीज है, कोई भी है, तो वो अपना जमीन बेच सकता है। अभी तक का एक भी पूरे सारण जिला में उदाहरण नहीं है महोदय कि जिसको जमीन बेचने का परमिशन मिला है। हम तो स्वीकार कर रहे हैं, मेरे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है महोदय, हम उसको चुकाना चाहते हैं, हमारे एक जमीन को बिक्री करने का अनुमति प्रदान करा दीजिए, बस 7 दिनों में महोदय। ये महोदय कोई विवाद जमीन में नहीं है, हम लोगों का भी पूरा जमीन गया, उसमें खाली सुनीले बाबू के नहीं गया है। जिनका सड़क पर, जो बड़े लोग हैं जिनका सड़क का जमीन है वो विरोध कर रहे हैं, या जो जमीन के खरीद बिक्री के दलाली करते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं।
कोई जमीन मालिक विरोध नहीं करता है महोदय। पूरा जमीन हम लोगों का भी उसमें गया है। ये जमीन के नहीं, कारोबार अब करने वाले लोग अब इस पर कोई कुछ नहीं, तारांकित योजना को का विरोध करना चाहते महोदय हैं। दलाली ये और करता है, दलाल है, दलाल ये सरकार ने सब इंतजाम किया है। दलाल है, ये वापस ले जबरदस्ती डिफेंस महोदय, ये करना दलाल चाहते हैं। है, दलाल है महोदय, दलाल है, दलाल ये सब चोर है जमीन वाला। पूरा लिखवा लिया चोरी से जमीन पटना में। वापस ले। ये जो बड़े लोग लाखों लगा करके जमीन लिया है, कुछ लिया नहीं है आएगा। दलाली करके उनको रहा है महोदय। बैठिए। कोई किसान को कोई दिक्कत। एक मिनट है नवल भैया, एक मिनट नवल बाबू बैठ जाया जाए। माननीय सदस्य एक मिनट बैठिए ना, एक मिनट बैठ जाइए। जब सब बात हो गई सदन में, माननीय मंत्री ने जवाब दे दिया, माननीय सदस्य संतुष्ट हो गए, तो अब इस बात को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। माननीय मंत्री जी, आप तारांकित प्रश्न लिए जा रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। कुछ नहीं आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। हाँ ठीक है।